तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो फिश है जो कि रह ही रही होती है पानी के अंदर, वो कभी डूब सकती हैं? हो सकता है आप सोच रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन असली इसका आंसर है कि हाँ जी, फिशेस भी डूब सकती हैं। कैसे है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फिश जो है वो पानी से ऑक्सीजन कैसे लेती है। अब देखने की बात ये यहाँ पर ये है कि फिश जो है वो पानी अपने अंदर ज़रूर लेती हैं, लेकिन पानी से सिर्फ ऑक्सीजन लेती हैं और फिर पानी को बाहर निकाल देती हैं। अगर आप एक्वेरियम्स में भी देखें तो एक ख़ास किस्म का पंपर लगाया होता है जो कि ऑक्सीजन को वाटर के अंदर पंप करता है, और अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए पानी के अंदर तो फिश भी जो है वो एक्चुअली डूब सकती हैं इंसानों की तरह। हमारी इस वीडियो में इस तरह के और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। फैक्ट नंबर 2 है कि जो एनिमल्स जिनके नेम में फिश आता है वो एक्चुअली फिश नहीं भी होते। कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्टार फिश है, जेली फिश है, कटल फिश है, ये जितनी भी फिशेस हैं एक्चुअली इनमें से कोई भी फिश नहीं है। अब ये नाम में कैसे आया, ये एक अलग ही स्टोरी है। तो हम देखते हैं कि फिश के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि उस खास एनिमल में स्कल्स होने चाहिए, स्कल होना चाहिए, गिल्स होने चाहिए और फिन्स होने चाहिए। अगर ये इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस है तो वो चीज़ फिश नहीं कहलाएगी, बेशक आप उसके नेम में फिश लिख ही क्यों ना दें। अब हम अपने फैक्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं, और वो ये चीज़ है कि आपने ज़रूर सोचा होगा कि जो ओशंस हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, तो इसलिए फिशेस भी सबसे ज़्यादा ओशन में ही होंगी। 80-90% तो कम से कम ओशंस में ही होंगी। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है कि अगर हम टोटल फिशेस को देख लें, उनका एस्टिमेटेड नंबर देख लें, तो हमें ये पता चलेगा कि हाफ फिशेस जो हैं वो एक्चुअली ओशंस में रहती हैं और हाफ फिशेस जो है वो इनलैंड इन्वायरमेंट्स, वाटर इकोसिस्टम्स वगैरह में रहती हैं। यानी कि सीज, लेक, स्ट्रीम्स, आधी फिशेस इधर रहती हैं और आधी फिशेस ओशन के सॉल्ट वाटर में रहती हैं। अब ये बात बड़ी एक इंटरेस्टिंग है कि ज़्यादातर पानी ज़रूरी नहीं है जहाँ पाया जाए वहीं पर फिशेस रहें। एक्चुअली वो फिशेस जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्रीड होने के और अपनी कॉलोनीज़ बनाने की, क्योंकि फ्रेश वाटर में बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह इस तरह की चीज़ें कम होती हैं जो कि इनको हार्म कर सकें। ये फैक्ट नंबर 4 जो है ये एक्चुअली एक फ़िश की हिस्ट्री में से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो ये है कि अगर आप फिशेस की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिशेस के जॉज वगैरह नहीं होते थे। मतलब है कि फिर वो खाते कैसे थे, यही उनका एक बहुत बड़ा मसला था कि एक तो उनके जॉज नहीं थे, दूसरा उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता था, तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं होती थी और वो इस तरह सॉलिड फूड खा भी नहीं सकते थे। ऐसा हो सकता था कि कोई अगर एशेस वगैरह हैं तो उनको निकल सकें, या कोई भी जिंदा जानवर में पैरासाइट्स के तौर पे उनके पास जाएं और वहाँ से डायरेक्ट ही उनसे ब्लड फूड के लिए लें। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते इवॉल्व होती गई और इनके टीथ आना शुरू हो गया और इनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो हाई होना शुरू हो गया। अब ये चीज़ अडेप्टेशन आते आते वो फिशेस जो आज हम देख रहे हैं ये इवॉल्व हुई। दोस्तों, आज अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए